welcome actually today we discuss transport. Transport basically this one is like if I have something is from America and I might be facing a Japan too. So the parcel will be transferred to my place. Which means transferred so from itself to control down. Airplane. Ambulance. तभी अचानक से ट्रेन को जोरदार झटका लगा और पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में जलमग्न हो गई। यकीनन ये बातें सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत का सबसे दर्दनाक और पुराना हादसा था, जिसकी वजह से रेलवे ब्रिज समेत स्टेशन और ट्रेन सब कुछ समुद्र में डूब गया। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। पंबन रेलवे पुल। इस रेलवे हादसे के तार जुड़े हैं भारत के पहले समुद्री पुल से, जिसे पंबन रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिज का निर्माण साल 1911 में शुरू हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य को पंबन द्वीप में स्थित धनुषकोडी नामक शहर को आपस में जोड़ता था। पंबन रेलवे ब्रिज को 24 फरवरी 1914 को आम जनता के लिए खोला गया था, जो साल 2010 तक बांद्रा वर्ली समुद्री रेलवे ब्रिज के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज माना जाता था। साल 1988 में इसी पुल के बराबर में एक सड़क पुल का निर्माण किया गया था, जो धनुषकोडी के यात्रियों को रेलवे के अलावा सफर करने का दूसरा बेहतरीन विकल्प माना जाता था। पंबन रेलवे लाइन का हिस्सा धनुषकोडी को भारत से जोड़ने का काम करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से वो रेलवे लाइन हमेशा के लिए नष्ट हो गई। पंबन रेलवे लाइन आज भी रामेश्वरम को भारत से जोड़ती है, लेकिन उस समय ये रेलवे लाइन धनुषकोडी से जुड़ी हुई नहीं थी। धनुषकोडी की टूटी हुई रेलवे लाइन को दोबारा बनाने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वो लाइन और उसमें चलने वाली ट्रेन रहस्यमयी ढंग से समुद्र की लहरों में बह गई। धनुषकोडी शहर कैसे बना था? साल 1964 से पहले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर धनुषकोडी
शहर हुआ करता था, जहां से श्रीलंका की दूरी महज 18 मील यानी 19 किलोमीटर थी। इस शहर को भारत से जोड़ने के लिए पंबन से एक रेलवे लाइन की गई थी, जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी। ये जगह पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में काफी ज्यादा मशहूर था, जहाँ यात्रियों, मछुआरों समेत व्यापारियों का आना जाना लगता था। धनुषकोडी में धर्मशालाएं, होटल और कपड़ों की कई दुकानें मौजूद थी, लेकिन उस समय पंबन रेलवे लाइन रामेश्वरम तक नहीं जाती थी। इसी वजह से जब सन 1964 में धनुषकोडी की रेलवे लाइन नष्ट हुई, तो उसका असर रामेश्वरम को जोड़ने वाली पंबन रेलवे पर नहीं पड़ा था। ऐसे में जब धनुषकोडी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन चक्रवात की चपेट में आने से नष्ट हो गई, तो ये समृद्ध शहर भी पूरी तरह से खंडहर हो गया था। 21 दिसंबर 1964 को भारत के दक्षिणी छोर में तेज चक्रवात और तूफान की स्थिति हो गई थी। ऐसे में जब पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तमिलनाडु के मंडपम से धनुषकोडी के लिए निकली, तो यह उसका आखिरी सफर साबित हुआ। दरअसल जिस समय ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी, उस समय समुद्र में लो प्रेशर की स्थिति बन रही थी, जिसकी वजह से बारिश और तेज तूफान की आशंका बनी हुई थी। हालांकि इस बीच ट्रेन और अन्य यातायात साधनों की आवाजाही जारी थी और सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। ऐसे में जब ट्रेन नंबर 653 मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, तो उस समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ट्रेन जैसे जैसे पटरी पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवा की रफ्तार तेज होने लगी और वो तूफानी हवाओं में तब्दील हो गई। ऐसे में लोको पायलट को सिग्नल मिलना बंद हो गए और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन काफी देर तक कोई सिग्नल न मिलने की स्थिति में लोको पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बिना किसी जानकारी के पटरी पर ट्रेन को खड़ा रखना किसी बड़े हादसे को रोक नहीं सकता था। इसलिए लोको पायलट ने हिम्मत दिखाई और तेज हवाओं और बारिश के बीच सीटी मारते हुए ट्रेन को धीमी गति से चलाना शुरू कर दिया। इस बीच श्रीलंका से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे तूफान की रफ्तार तेज हो गई और अब हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों में खिड़कियां बंद कर दी, तो वहीं कुछ बदलते मौसम का